एक तरफ बीजेपी है जिसके मुताबिक, और एक फैक्ट इसमें यह भी है कि जाहिर तौर पर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीय धरोहर है, और बिना किसी के इजाजत के, बिना किसी कानूनी दांवपेच को समझे अगर उसे पर्सनली मंगाया गया तो वो तो नियम कायदे के खिलाफ है ही। राठी साहब देखिए, ऐसा है, आज बड़ी विडंबना है कि इस देश में जब नौजवानों को करोड़ों नौकरियां चाहिए तो आज हम इतिहास के वो पन्ने पलट रहे हैं कि जिनके बीच में चिट्ठियां, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। तो जब मैं ये बात बोलूंगा तो उसमें कहेंगे कि अपने इतिहास को जानने की क्यों नहीं इच्छा होनी चाहिए, हमें इच्छा होनी चाहिए। लेकिन इतिहास आप बात पूरी करिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात समझिए ना, 2008 में जब वापस मुलाया गया होगा, उन लेटर्स को मंगा लिया गया होगा, तब भी रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और उस समय तो इन्फ्लेशन की स्थिति हम समझ रहे हैं, डिप्रेशन वाला दौर रहा होगा, उस समय भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। कि मुझे तो कुछ महीनों से लग रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे, प्रोग्रेसिव अप्रोच नहीं है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। जितने भी मुद्दे हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो प्राइम टाइम हो या देश में हो, पिछले इतिहास के चल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की कोई बात नहीं होती इसमें। अगर ये चीजें, देखिए, लेटर है नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी बताएगी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो ले या नहीं ले वो कांग्रेस बताएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ये तो बताइए, उन चीजों को भी सार्वजनिक कीजिए ना कि आरएसएस ने क्यों अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं लहराया, क्यों उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, क्यों आरएसएस ने ये कहा कि जो आजाद हिंद फौज है उसको अपनी ताकत मुसलमानों के खिलाफ लगानी चाहिए, देश के लिए नहीं। कितने लोग ऐसे थे भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस से जुड़े हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के क्रांतिकारियों से गद्दारी की, वो भी देश के सामने आना चाहिए ना इतिहास। देखो, बीच में बोलना शुरू कर दिया ना, जैसे ही मैं बोलूंगा नाम बताओ ना, जनरलाइज स्टेटमेंट, तुम्हें इतिहास की नॉलेज है, पहले बोलने दो, इतिहास पढ़ा है आपने, अब किसके आगे बोल रहे हैं बेकार के तथ्य? कौन सा इतिहास? अरे तथ्य बोलिए, खाली वक्तव्य मत दीजिए, अभी नए तथ्य पे बात करिए। बता रहे हो ना, बीजेपी वाला पूरा इतिहास नहीं बताओगे तुम, तथ्य पे बात करिए। मैं इतिहासकार हूं, मैं बीजेपी का इतिहासकार नहीं हूं। बताइए, समझिए, तुम्हारे मुलायम सिंह का इतिहास बता दूं? बताइए कौन था गोडसे, गांधी का हत्यारा था कि कौन था आरएसएस का? बताइए, अगर आप इतने बड़े इतिहासकार हैं तो गोडसे को कौन मना करता है कि हत्यारा नहीं था? कौन मना करता है हत्यारा नहीं था? तो आरएसएस अंग्रेजों का गद्दार था कि नहीं था, दोस्त था कि नहीं था, भारत का गद्दार था? अरे भाई, मैं कह रहा हूं मुझे डॉक्यूमेंट तो दे दो एक दिखाने को। ये आपसे मैंने सवाल पूछा, आरएसएस क्या भारतीय आजादी में लड़ा कि नहीं लड़ा? बताइए टीवी पर। जी हाँ, लड़ा है, और सबूत दो आपको, सबूत देने शुरू करूँ आपको? कौन लड़ा? सबूत देने शुरू करूँ आपको? नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए ना, सबूत दीजिए। नाम? इतिहासकार सिर्फ आप नहीं है कपिल जी, इतिहास हमने भी पढ़ा। हाँ, बहुत पढ़ा है आपने। बिपिन चंद्रा रोमिला थापड़ का इतिहास पढ़ा है, लेफ्टिस्टों का इतिहास पढ़ा है आपने। आपने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का इतिहास पढ़ा? नहीं, मैंने उनका नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है उनको, समझे? वो मेरा इतिहास पढ़ते हैं, जब मैं तथ्य निकाल के लाता हूं तो बताऊं आपको तथ्य। आपने अगर रोमिला थापर, विपिन चंद्र, सुभाष दुबे नहीं पढ़े तो चलिए, ठीक है, आपने बीजेपी का इतिहास पढ़ा है ना? ठीक है, मैंने बीजेपी की बड़ी किताब लिख दी, बीजेपी वालों ने। बीजेपी ने किताब कौन सी लिखी है इतिहास की भाई? मुझे एक किताब तो दिखा दो बीजेपी की लिखी हुई। ठीक है, ठीक है कपिल साहब, मेरा सवाल आपसे है। ठीक है राठी साहब, ठीक है, ठीक है राठी साहब, हो गया राठी साहब, हो गया। कपिल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। कपिल सर, ठीक है, इंटरप्ट मैं भी कर सकता था। राठी जी, हो गया ना, अब तो रुक जाइए, दो सेकंड मुझे देना जल्दी पड़ेगा। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड बनाया, उसकी हम आरटीआई नहीं मांग सकते? हम जानकारी में कहां से पैसा आया, आप उसको सार्वजनिक कीजिए ना। आप चिट्ठी के पीछे हैं, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका पैसा उसमें गया। ठीक है, पीएम केयर फंड तो उनका सवाल है, इस पर मैं राधिका जी से जवाब लूंगा। लेकिन ठीक है कपिल सर, मेरा सवाल यही है, क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस, क्या है, और अगर नहीं फॉलो हुआ तो कानूनी कार्रवाई, ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी भी है ना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, प्रोफेशनली, पॉलिटिक्स से अलग रख के। नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाया गया, ठीक है, उसी के अंदर एक नेहरू लाइब्रेरी भी बनाई गई, उसी के अंदर एक मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन भी बनाया गया, उसी सेक्शन के अंदर ये सारे दस्तावेज दिए गए, ठीक है, स्कॉलर्स को देने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि एक तो ये गलत है कि 2008 में हुआ है, 8 में नहीं हुआ ये। पहली बार इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में राजन, जो नेहरू फंड के वहां पे सेक्रेटरी थे, उन्होंने 1985 के अंदर कई फाइलें सोनिया गांधी के कहने पे वहां से वापस मंगाई। ठीक है, जब आप वहां दे चुके हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, तो फाइलें वापस क्यों मंगवाई गई? उसके बाद 2008 में हुआ ये, फाइलें वापस मंगवाई गई, और वापस ही नहीं मंगवाई गई, जलाई भी गई वहां पे कई फाइलें।
क्यों हुआ ये? मैं अब वही आप पूछ ये रहा हूं, मैं वही सुनिए, पूछ रहा हूं। आप ये कह क्या रहे हैं कार्रवाई कि क्या इन हुई फाइलों अगर की- ऐसा हुआ? भाई फिर मुझे बताइए, कांग्रेस ने खुद इन फाइलों को क्यों दिया था वहां पे? इसका जवाब क्यों कांग्रेस दिया था देगी। मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर? क्यों दिया था रिसर्च स्कॉलर्स को? और आज भी हम जो फाइल वहां पे देखते हैं जाकर के, एआईसीसी की, कांग्रेस की, नेहरू पेपर, मोतीलाल नेहरू पेपर, सब देखते हैं जाकर के, फिर क्यों रखे हुए हैं वहां पे? इसीलिए मैंने एक बात कही कि देखिए, जो फाइल नेहरू ने जो चिट्ठी या वो एज प्राइम मिनिस्टर साइन की है, वो या तो पीएमओ की धरोहर है या नेशनल आर्काइव्स की धरोहर है। उस पे कानून बन सकता है कि भाई ये 30 साल बाद दिखाई जाएगी, 50 साल बाद दिखाई जाएगी। अगर नेहरू जो बीजेपी कोट कर रही है, मैं सुनिए ना, सुनिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी कोट कर रही है जो 1971 से लेकर 2008 तक, तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था। देखिए ऐसा है, वापस लेना गलत था, ये तो बात ठीक है, लेकिन ऐसे क्या सीक्रेट से मुझे पर सवाल उठाया जा रहा है? बीजेपी क्या कोट करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती, मैं इसमें सियासत नहीं निकालना चाहता। मैं सिर्फ एक इतिहासकार होने के नाते बात ऐतिहासिक दस्तावेजों की कर रहा हूं इसके अंदर लेकर के, कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को उपलब्ध होना चाहिए स्कॉलर्स के लिए। उस पर अवधि लगा दी जाती है कि वो इतनी अवधि बाद खुलेगा या इतनी अवधि बाद खुलेगा, पूरा लेकर के। और खुद कांग्रेस ने ही इस लाइब्रेरी को और म्यूजियम को बनवाया था, खुद ही वहां पे दस्तावेज भेजे थे, फिर इन्हें वापस मंगवाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है जी, कोई राज ऐसा छिपा है जिससे दिक्कत है क्या? जी मैं वो भी बता देता हूँ मैं। अजय जी, हाँ अजय जी से पूछ लीजिए, नहीं मैं बता दूंगा। देखिए पहले आपकी सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं साहब। नहीं आप कहिए, मैं आपके बाद में बोलूँ। नहीं अजय बोलिए आप। देखिए, हम ही ने खुद भेजा, खुद दिखाया और हम ही मंगा लेंगे, सिवाय भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए, अडानी पे चर्चा ना हो, जेपीसी ना हो, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उसने नया एक एजेंडा, नया पैटर्न एक निकाल के लाए। इस तरह की इनकी आदतें हैं, और ये केवल ये काम हिरेन जोशी लिख के दे देते हैं बीजेपी के लोगों को, बीजेपी को, और इनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को। और हिरेन जोशी जो लिख के दे देते हैं, वो पाठ्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता यहाँ बैठ के वाचन करते हैं, और उस वाचन के बाद बताइए, उस वाचन के बाद इन पे और मैं पूछ रहा हूं अजय जी, क्या लेटर मंगाया ही नहीं गया था, आप ये कह रहे हैं, या मंगाए गए थे, ये बताइए ना बस। मैं यही तो आपसे पूछना रहा हूं भाई, आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सारी संवैधानिक संस्था है, आप अरेस्ट करा लीजिए, भेज के मंगवा लीजिए, आपके पास तो इंटेलिजेंस है, आपकी फेलियरिटी का, आप तो विश्वगुरु हैं, 196 कंट्रियों में आप नंबर 1 हैं, आपके पास पेगासिस है, आप किसी को चाहे लगा सकते हैं। लेटर अगर हटाया गया तो उसके पीछे कारण क्या रहा? हजूर, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप बिना सबूत के बात करेंगे, आप बिना मुद्दों के चर्चा परिचर्चा करेंगे, जब आपके पास सारे साधन है। सरकार आपके उल्टा आप सवाल हमसे पूछते हैं, अरे भाई आप कार्यवाही कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, हर मुद्दे पे आप सवाल जनता से उल्टा। संसद आप नहीं चलने दे रहे हैं, पहली बार 70 साल में हम देख रहे हैं, और हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उल्टा, हमसे विपक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं। विपक्ष का काम है, ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए। और नहीं, इनका एजेंडा है, इन्हें केवल अडानी को बचाना है, और भारत से इनका कोई मतलब। अच्छा ठीक है, अब अजय वर्मा जी को तो एक बीमारी हो चुकी है, हर चीज ठीक है, पर्सनली नहीं, आप मुद्दे पर जवाब देंगे। हाँ, हर चीज आपकी बीमारी ठीक, कोई बात नहीं, आपस में नहीं लड़ेंगे, सवाल जवाब देंगे। ठीक अजय जी, प्लीज अजय जी, मैंने राधिका जी को भी रुका, उनको भी क्षमता रखी है। ठीक, ये आप लोगों का इमरजेंसी का इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की सरकार, ठीक है, राधिका जी बात करिए। मोदी जी का 2014 से जो 24 चल रहा है, वो इमरजेंसी अच्छी थी, वो इमरजेंसी कह के लगाई गई थी, और ये तो बिना कहे इमरजेंसी लगाई जा रही है। चुप रहिए, मुंह मत खुलवाइए नहीं, मेरा। आप बोलिए। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा इतिहास का ज्ञान दे रहे थे, तो ऊपर से नीचे तक मंगलसूत्र छीन लेंगे, देखिए मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती, इनको आदत होगी गुजरात करा देंगे। आपसे ये अजय जी सुन लेते हैं, ठीक आपके ऊपर से नहीं अजय जी प्लीज, अजय जी सबके ब्लड में उन्होंने सुना, आप भी सुन लीजिए, मेरी गुजारिश है, बोलिए। ये देखिए, इतिहास के पन्नों पे चलते हैं, तो इतिहास की जब चर्चा हो रही थी, आरएसएस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वो कमरा है जहां पे वीर सावरकर जी को रखा गया था जब वो गिरफ्तार हुए थे। ये ऊपर वाला कमरा नेहरू जी का है, नीचे वाला कमरा गांधी जी का है। फर्क साफ दिख रहा है कि कौन कैसे हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कितना भुगता है और कौन नहीं भुगता है। किसी को किसी आगा खान के पैलेस में रखा गया था, किसी को किसी पैलेस में रखा गया था, और पूरे ऐशो आराम के साथ। फिर दिखा देती हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कितने ऐशो आराम, बिस्तर से लेकर, किताबों से लेकर, और वहां पे सोफे भी है, और वीर सावरकर राधिका जी कार्रवाई क्यों नहीं आपकी सरकार? और जो यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि आरएसएस के बारे में, तो आरएसएस सरकार नहीं थी, आरएसएस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री है, जिसको इस देश ने उसके बाद चुना, पहले तो हमारे पे थोपा गया, जबकि बनना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को था। तो इतिहास की बात करते हैं, ठीक है राधिका जी, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ,
आपकी सरकार है, वो कह रहे हैं ईडी भी आपकी है, सीबीआई भी आपका है, इंटेलिजेंस भी आपकी अगर है। इनको इतनी समझ होती कि इसके अंदर ईडी और सीबी, इसमें ईडी जाएगी उनके यहाँ पे, थोड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए कि ईडी जाएगा कौन है। और हाँ, हमारी सरकार है, इसलिए वो चिट्ठियां आएंगी और देश के सामने सार्वजनिक होंगी, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो सोनिया गांधी जी इस देश की धरोहर को मिटाने का काम कर रही है, जॉर्ज सोरोस मालिक के को साथ बचाना मिलकर है, देश जो को पूरी बदलाव सरकार करने और का उसका काम कर रही तंत्र है, और प्रचार अजय बाकी जी, किसी सुनिए, को नहीं अजय जी, करना। सुनिए, बहुत सुनिए, जिम्मेदारी अजय से सुनिए। आपके चादर पे देखिए। कह रही हूँ, उनको जवाब देने पड़ेंगे कि 50 कि उन्होंने ये 51 बक्से किस हैसियत से वहां मंगवाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी पूछा जाएगा कि आपने अपने कार्यकाल में कैसे ये आने दिए। प्रधानमंत्री तो वो थे, हम सब जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलते थे, पर इतना रिमोट कंट्रोल कि आपने 51 डब्बे वहां से निकलने दीजिए। अब गांधी परिवार को ये एक्सेप्ट करना होगा और ये सामने आ चुका है, और देश की जनता लगातार 10 साल से जवाब दे रही है कि ये देश आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और जो देश की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो एक एक करके आपको देश को वापस लौटानी पड़ेगी।